जो चाहिए उससे बाहर है, तब अवॉइड करना बेहतर रहता है। तो एक ब्लैंकेट बैन नहीं होता है कि आपको एकदम नहीं खाना है, एकदम खाना है, लेकिन अपने शुगर और अपने कंट्रोल के हिसाब से आप थोड़ा सा खा सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। सर नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए? देखिए फास्टिंग में इंडियन पॉपुलेशन में हम लोग 80 से 100 मानते हैं, 110 तक भी चल सकता है, और खाने के बाद 140-50 तक चल सकता है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन थोड़ा सा रिलैक्स करके कहता है कि थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। तो लेकिन ये प्रेगनेंसी में अलग रेंज हो जाता है। प्रेगनेंसी जब है, कोई गर्भावस्था में बच्चा है किसी का, तो शुगर का रेंज हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हैं, इसलिए कि थोड़ा भी अगर शुगर प्रेगनेंसी में बढ़ा रहा तो जो बच्चा में डेवलप कर रहा ऑर्गन, उसमें पैंक्रियाज डेवलप कर रहा है, तो बच्चे में माँ से अगर शुगर बढ़ा हुआ उसके प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाएगा, शुगर बढ़ा हुआ, तो उसका जो ऑर्गन बन रहा है पैंक्रियाज, उसके बीटा सेल पे अभी से स्ट्रेस देना शुरू करेगा, और उसका बीटा सेल जितना परिपक्वता से बनना चाहिए नहीं बन पाएगा। आगे चल के उस बच्चे को डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो माँ अगर प्रेग्नेंट है तो हम लोग का जो गोल बताए कि कितना शुगर होना चाहिए, और स्ट्रिक्ट बताए खाने के बाद 110-120 रहना चाहिए, शुगर 130। इसलिए देखेंगे कि गर्भावस्था में अगर थोड़ा भी शुगर बढ़ता है तो इंसुलिन सीधे दे दिया जाता है, कोई ओरल दवाई नहीं दी जाती। प्रेगनेंसी के बाद फिर ओरल है, अब नॉर्मल हो जाता है तो ठीक है। प्रेगनेंसी में अपने आप में जो हार्मोन निकलता है वो इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक होता है, इसलिए प्रेगनेंसी में अपने आप में थोड़ी शुगर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो उसका गोल और स्ट्रिक्ट होता है। ओल्डर एज का गोल शुगर कितना होना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होता है। ओल्डर एज में अगर आप 70+ में शुगर है तो हम लोग एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल करके 100 नहीं रखना चाहते हैं। 110, 20, 30 तक भी खाली पेट में चलेगा, और 150, 60, 70 तक भी खाने के बाद चलेगा। अगर आप 70 ईयर्स 75 ईयर्स, उसका गोल जो शुगर कितना रहना चाहिए, और 40 साल के नौजवान को अगर शुगर है उसका गोल में अंतर है। तो 40 साल के नौजवान को बहुत लंबे समय तक शुगर के साथ जाना है, इसलिए उसको बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखना है। 70 साल लेना चाहिए कितने? अगर आपको दवाइयाँ ओरल चल रही, पहला तो इंसुलिन, अगर इन्फेक्शन है, हल्का भी शुगर है, टीबी हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया, इंसुलिन बेस्ट है। दूसरा प्रेगनेंसी है, हल्का भी शुगर है, इंसुलिन बेस्ट है। अगर इन सबों के अलावे आप ओरल दवाई पे जब हैं तो सामान्य आपकी डायबिटीज़ है और ओरल दवाई खा रही हैं, ओरल दवाइयाँ एक से एक आई हैं, अलग अलग ग्रुप की दवाइयाँ आई हैं, कुछ वेट लॉस भी कराती हैं, कुछ बीपी कंट्रोल कराती हैं, कुछ आपके शुगर के साथ साथ अन्य चीज़ों को हेल्प करती हैं, वैसी दवाइयाँ भी अभी ईजाद हुई हैं, आई हैं। अगर सब दवाई का कॉम्बिनेशन आपके लिए अप्रोप्रिएटली जो फिट है, उसके मैक्सिमम डोज पे आप चले गए हैं, उसके बाद भी शुगर नहीं कंट्रोल पे आ रहा है, तो आपको इंसुलिन लेना जरूरी है। और इंसुलिन हिसाब से इंसुलिन भी बहुत तरह के आ गए हैं, लॉन्ग एक्टिंग। अब तो एक हफ्ता में एक इंसुलिन वाला अभी ट्रायल फाइनल फेज में, हो सकता है कि एक हफ्ता में एक सुई वाला इंसुलिन दिया जाए, तो वो डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप ओरल डायबिटिक दवाई के मैक्सिमम डोज पे आपको अब उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं और आपकी शुगर बढ़ी हुई है, तो आपको इंसुलिन लेना ही लेना है। तुम लेती हो इंसुलिन क्या? कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, यहाँ के रोगियों में मधुमेह के रोगियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। रूरल एरियाज, पहले कहा जाता था कि अर्बन एरिया, शहरी एरिया में जो लोग वाइट कॉलर जॉब करते हैं, जिनका कि खान पान थोड़ा अलग तरह का है, मेहनत कश नहीं है, उनमें हो रहा है। लेकिन अब गाँवों के अंदर भी इतनी तेज़ी से ये बीमारी बढ़ रही है और सभी समाज के तबके को ये अपने आगोश में ले रहा, अपनी चपेट में ले रहा। हम लोग फ्री कैंप करते रहते हैं। एक डिवीजन रोड में मेरा क्लिनिक है, जैसा मैडम ने बताया, वहाँ पर बहुत सारे लोग ठेला चलाते हैं और पाइप उप का बिजनेस होता है, तो मेहनत करते हैं ठेला चलाने वाले। हम लोग जब फ्री कैंप करते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ठेला वाले लोग भी कभी आते हैं, 300-400 शुगर वहाँ पकड़ा है, जो दिन भर मेहनत कर रहे हैं उनका। तो इसलिए इसके प्रति सचेत होना और जानकारी रखनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये मूल में है। हमारे यहाँ जितनी भी परेशानियाँ बढ़ रही हैं उसका एक मूल कारण, किडनी के समस्या का मूल कारण, हार्ट की समस्या का मूल कारण, ब्रेन स्ट्रोक का मूल कारण कहीं ना कहीं शुगर है, अनियंत्रित ब्लड शुगर रहता है। तो बहुत सारे केसेस अलग से भी होते हैं किडनी के, ब्रेन स्ट्रोक के, हार्ट के, लेकिन शुगर एक ऐसा चीज़ है जो उन चीज़ों को बढ़ा देता है। तो अब सबसे पहले यह है कि कैसे जाने कि अब शुगर हमारे यहाँ क्यों बढ़ रहा है इतनी तेज़ी से, इसके बारे में जानना उचित है। बहुत लोग पूछेंगे कि क्यों हमारे यहाँ वॉक फॉर लाइफ
Walk for life. Save your life. 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 Walk for life. Save your life.